हो ही जाएगा। जी। अच्छा जी, सो ये हमारे बेटा वैलिडेशन रूल होते हैं कि जैसे आप एक फॉर्म के अंदर कुछ फिल कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि यूज़र उस फॉर्म को उसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू ही फिल करे, ठीक है? सो आप जैसे चाहते हैं कि आप डेट एंड टाइम का एक कॉलम दिया है, तो आप चाहते हैं कि डेट एंड टाइम का भी जो फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है कि पहले डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। तो आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो इसी फॉर्मेट के अंदर डाटा को एंटर करे। तो उसके लिए फिर बेटा हम ये जो है ना वो लेके चलते होते हैं वैलिडेशन रूल्स सारे। सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन रूल हैं। मैं अब आपको दिखा देता हूँ वैलिडेशन रूल्स हमारे कौन-कौन से हैं। देखिए जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप यूज़र को ये कहते हैं कि आप अपने मार्क्स एंटर करें, 0 से लेकर 100 के दरमियान में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो बाज़ बच्चे फॉर्म फिल करते वक़्त शरारतन 110 मार्क्स एंटर कर देते हैं, तो आप उस पे ये वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं, ताकि वो नंबर जो है वो 0 से 100 तक एंटर कर सके। बाज़ औक़ात आप ये चाहते हैं कि अगर यूज़र नंबर ऑफ पर्सन का एक कॉलम आपने बनाया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कभी 0 तो नहीं होंगे ना, तो नंबर ऑफ पर्सन हमेशा 0 से बड़े ही होंगे, कभी 0 नहीं होंगे। तो इसलिए जो है वो आप इस पे वैलिडेशन रूल लगाते हैं। मतलब यानी कि एक फॉर्म फिल करवा रहे हैं और उससे पूछते हैं कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हमारे रेस्टोरेंट में विज़िट करने आएँगे? तो वहाँ पे आप ये वैलिडेशन रूल लगा देते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। इससे मुराद क्या होगी? इससे मुराद ये होगी कि अब यूज़र उस कॉलम के अंदर 0 एंटर कर सकता है या 0 से बड़ा नंबर एंटर कर सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं एंटर कर सकता और खाली ग्रेटर दैन 0 कर दो, तो वो 0 नहीं एंटर कर पाएगा। आप इसको वेरीफाई भी साथ-साथ अगर करते जाएँ, तो आपको ज़रा क्लियर होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर, ठीक है जी? मैं कर लेता हूँ टोटल टोटल पर्सन टोटल पर्सन, ये इसकी डाटा टाइप मैं कर लेता हूँ नंबर और ये कहता है कि जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी और यहाँ पे वैलिडेशन रूल मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इरेज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं रखनी है। तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन रूल जो मेरा है वो लगाता हूँ कि इसका जो वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर होगी और यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़, यहाँ पे मैं वो अपना टेक्स्ट लिखूँगा जो मैं चाहता हूँ नज़र आए यूज़र को जब वो डाटा एंटर कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर नंबर ग्रेटर ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। सो आगे ये वाला जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड, क्या ये ज़रूरी है उसके लिए फ़ील्ड एंटर करना? हाँ जी, ये ज़रूरी होगी उसके लिए, ठीक है। सो ये टेक्स्ट लाइन जो हो गया हमारे पास। अब वन्स अगेन अगर इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, तो उस व्यू में जाऊँगा और वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम कैंसल करते हैं और इस व्यू में आ जाते हैं। देखिए, अब ये मैंने एंटर किया टोटल पर्सन, अब मैं यहाँ पे 0 एंटर करता हूँ, आगे जाता हूँ, तो देखिए उसने कहा हुआ कि प्लीज़ एंटर नंबर ग्रेटर दैन 0। सो अगर मैं नेगेटिव नंबर भी एंटर करता हूँ, -1, तो उसपे भी मुझे वो एरर दे रहा है कि नहीं टोटल पर्सन की तादाद जो है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 एंटर करता हूँ, तो 1 पे देखिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा? अब देखो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो उसपे भी मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने पीछे सेट किया हुआ है। आपने देखा ना कि पीछे मैंने सेट किया हुआ रिक्वायर्ड फील्ड मेरी क्या होनी चाहिए? एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्ड फील्ड मेरी नो नहीं है, या ऐसे कि मुझे ये चाहिए यूज़र इसे ब्लैंक ना छोड़े। बाज़-औक़ात फॉर्म, ये टेबल्स या ऑनलाइन डेटाबेस बनाते वक़्त आप जब ऑनलाइन फिलिंग करवा रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना हमें कि लोग इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। तो आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन छोड़े, अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देखिए उसने कह दिया कि यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द टेस्ट टेबल डॉट टेबल पर्सन फील्ड। कहता है कि टेस्ट टेबल के अंदर टोटल पर्सन वाली एक फील्ड है, इसके अंदर आपको वैल्यू एंटर करनी ही है। मैं कहता हूँ ओके, मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 2 और वो आगे मुझे ले जाता है। ठीक है बेटा? सो ये हमारे पास बेटा डिफरेंट डिफरेंट अब वैलिडेशन रूल है। अब ये पूरी एक लिस्ट है। वैसे तो हम इसकी एक-एक प्रैक्टिस अगर आप करें तो वो बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपको ये मटीरियल प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसकी फिर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से ये वैलिडेशन रूल है बेटा 0 से 100 के दरमियान में, कि आपका नंबर 0 से 100 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है? 0 भी होना चाहिए और 100 भी होना चाहिए, एक और तरीका है। फिर इसके अलावा ये वाला जो फॉर्मेट है और वाला, ये हम यूज़ करते होते हैं कि यूज़र इसमें से कुछ भी एंटर कर सकता है। 1 एंटर कर सकता है या 2 एंटर कर सकता है या 3 एंटर कर सकता है या 4 या 5, कुछ भी एंटर कर सकता है। तो यूज़र जो भी एंटर करे आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है बेटा? फिर उसके बाद ये वाला जो अब नेक्स्ट हमारे पास वैलिडेशन रूल है, ये सारे अब कुछ वैलिडेशन रूल्स हैं, ठीक है? ग्रेटर के लिए, स्मॉलर, लेस देन के लिए, बिटवीन के लिए, ये सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन रूल हैं।
सो मैं मज़ीद देख लेता हूँ कि इसमें मज़ीद वैलिडेशन रूल्स हमारे और क्या हो सकते हैं इस केस के लिए, जो आप मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो ये भी कुछ हो सकते हैं हमारे पास वैलिडेट्स आफ्टर। अब देखिए, ये डेट एंड टाइम के लिए बेटा है, ठीक है? सो अगर मैं एक डेट का कॉलम बनाता हूँ, डेट एंड टाइम उससे लेता हूँ, तो मैं उसमें से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है, वो ये होना चाहिए, ठीक है? यानी कि पहले लास्ट पे ईयर आना चाहिए और स्टार्ट में डे आए और ये मंथ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उस फॉर्मेट को लिख दूँगा हैश के साथ, ठीक है? और वैलिडेट्स आफ्टर एंड इंक्लूडिंग। सो फिर इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि वैलिडेट्स बिटवीन बट नॉट इंक्लूडिंग दिस एंड दिस डेट, मैं चाहता हूँ कि वो डेट कोई भी एंटर करे, लेकिन वो जैसे आप एक फॉर्म के ऊपर कहते हैं ना कि आपने एक फॉर्म बनाया, यूज़र से फिल करवा रहे हैं कि आपने क्लास किस दिन ली, किस डेट को ली, तो वो डेट कोई भी लिख सकता है। तो आप वहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, आप चेक लगा देते हैं कि जो डेट है उसकी, वो डेट स्पेसिफिक डेज़ के दरमियान वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिमिट दे रहे हैं, किस डेट से लेकर इस डे तक, यानी कि 1999 से लेकर 2015 के दरमियान में। यानी कि ये चेक कहाँ पे आप लगा सकते हैं बेटा? ये अक्सर जो फॉर्म होते हैं ना, जिसमें आप अपनी एज लिखते हैं और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं आप, तो आप ये चेक लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म वही बंदे फिल कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर 2004 तक है। तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि सिर्फ़ वही लोग इस फ़ॉर्म को फ़िल करें जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही है। तो बाज़-ओ-क़ात लोग क्या करते हैं बाज़-ओ-क़ात लोग कहते हैं खैर अप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ जो हमारी लिख देते हैं, हमें बुलाना होगा बुला लेंगे। लेकिन इस ये इस तरह से कोई एक पर्सन नहीं करता, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से हरकतें करते हैं। तो उसकी वज़ह से होता क्या है कि आपके सर्वर के ऊपर, जो आपका सर्वर इंस्टॉल है जिसके ऊपर आपका ये सारा डाटा लोड हो रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, जहाँ पे ये सेव हो रहा है। तो हम इसलिए ये वैलिडेशन चेक लगाते हैं कि ऐसा फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हो पाए हमारे पास। तो कुछ ये भी है कि ये ये जो कमांड है, ये यूज़ की जाती है कि जब आपने करंट डेट लिखनी हो। यूज़र अगर करंट डेट के अलावा कोई और डेट लिखता है तो वो एक्सेप्ट ना हो। नाउ वाली होती है वैलिडेट आफ्टर टाइम आफ्टर द करंट डेट एंड टाइम। डे टाइम्स आफ्टर द करंट डेट एंड टाइम, कि अभी जिस टाइम वो फॉर्म फिल कर रहा हो, वही वाली डेट उसके टाइम जो है वो आना चाहिए, ठीक है? और डेट वाले में सिर्फ़ आज का जो है वो डेट हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के ऊपर एंटर हो। वो जब डेट एंटर करे तो ऑटोमैटिकली आज की डेट जो है वो एंटर हो जाए। सो ये कुछ बेटा हमारे पास रूल्स हैं, वैलिडेशन रूल। सो ये वैलिडेशन रूल्स की एक्सरसाइज थी हमारे पास। तो ये अब इसमें एक्सरसाइजेज़ हैं इसी लैब मैनुअल के अंदर, तो आप इन एक्सरसाइजेज़ को आप इसके बाद देख लीजिएगा। जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो डेट ऑफ बर्थ की उसने दी हुई है, टेक्स्ट के लिए दी हुई है, इनपुट मार्क्स के लिए दी हुई है। सो ये सारे जो है वो वैलिडेशन रूल आप अब इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल तो नहीं दे रहा। स्टार्ट में इसने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, कुछ उसी से रेलेवेंट जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं हमारे पास। फिर उसके बाद अच्छा, ये टेबल का जो है वो डाटा अच्छा, ये वही रूल्स को अप्लाई करके दिखा रहा है, ठीक है जी? कि आप इस टेबल में अच्छा, आगे वो समझा रहा है कि हम टेबल के अंदर हम न्यू टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू टेबल हमने क्रिएट करना ऑलरेडी बेटा देख लिया हुआ है। वो कहता है कि हम अपने टेबल को फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हमारा यही टेबल है, यही एक टेबल है बेटा। मैं इसमें जाता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, मैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्रिएट में जाके मैं इसके फॉर्म पे जाता हूँ। सो ये मेरा एक बिल्कुल फॉर्म की तरह से ये ऑटोमेटिकली एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? जिसमें मैंने एक रोल नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सेक्शन। तो मैं इस फॉर्म को अब सेव कर सकता हूँ। मतलब कि मैंने ये टेबल फिल करवाया, ऑनलाइन टेबल फिल कराया बच्चों से, डेटाबेस के टेबल्स फिल करवा के, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म की शक्ल में मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लूँ, तो आप ये फॉर्म की सूरत में इसे सेव कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स चेंज कर सकते हैं। ये जो सारे हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट अच्छा, ये कंट्रोल्स हैं। आप इसका कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी, जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद थीम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं आप, डिफरेंट थीम आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके अलावा ये अब सारे आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने फॉर्म के साथ, सो उसके लिए ऑप्शन है। मतलब कि अब ये बिल्कुल आपका जैसे वर्ड के अंदर एक फॉर्म होता है, ये बिल्कुल उस वर्ड की तरह से, वर्ड के एक फॉर्म की तरह से आपका ये बन गया। सो ये लेआउट डिज़ाइन इसका आ गया और ये इसका फॉर्म व्यू है, ये इसका डिज़ाइन व्यू।
ये इस फॉर्म का डिजाइन, मतलब कि आप उस टेस्ट टेबल में नहीं जाना चाहते, आप इसी टेबल में रख के आप ये मजीद कुछ कॉलम्स ऐड करना चाहते हो, तो आप इसमें ये वाले ऑप्शंस को देख सकते हो। आप इसकी हाइट को, विड्थ को जो है वो खुद से बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है? सो आप अच्छा, ये कुछ मज़ीद इसकी काफ़ी सारी डिटेल में प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ख़ैर हम ये सिंपल ये देखते हैं बेटा कि हमारा ये टेस्ट टेबल है, हम टेस्ट टेबल से फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है? और अलग अगर हम खुद से कोई फॉर्म डिज़ाइन करना चाहें, तो उसमें भी हम खुद से ही कोई ना कोई फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम अपने दोबारा से टेस्ट टेबल के ऊपर जाते हैं। सो हम जो कर रहे हैं बेटा वो ये कर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें इस मैनुअल के मुताबिक अभी चल रहे हैं, ताकि आपको बाद में आसानी से पता लग पाए कि हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो ये फॉर्म का आगे बेटा अगर उसी टेबल को हमने फॉर्म में चेंज किया, जो हमने पीछे टेबल बनाया हुआ था, उसी टेबल को फॉर्म में चेंज किया। कैसे चेंज किया था हमने? हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्रिएट में जाके। सो फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके थीम के ऑप्शन देखे, आप इसका थीम सेट कर सकते हैं। आप जो है वो इसके व्यू को चेंज करके देख सकते हैं, फॉर्म व्यू में जा सकते हैं। ये उसके बाद हमने अगर कोई ब्लैंक रिकॉर्ड लेना है, वो वाले ऑप्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद है कि अगर हम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहें किसी किस्म की, तो रिपोर्ट हम किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि जी आप पहले क्रिएट में जाएँ, फिर उसके बाद रिपोर्ट विज़िट में जाएँ आप। रिपोर्ट विज़िट में जाने के बाद वो आपसे कहेगा कि आपने इस रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या फ़ील्ड्स ऐड करनी है। तो वो अपनी वो फ़ील्ड्स ऐड करें, ये फ़ील्ड्स ऐड करें, फ़ील्ड ऐड करने के बाद आप उसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप उसको देख लें कि आप उसे किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद आप उसमें ये भी बताएँ कि इसका लेआउट कैसा आपको नज़र आएगा, आपकी रिपोर्ट का पोर्ट्रेट नज़र आए या फिर लैंडस्केप में नज़र आए आपकी जो रिपोर्ट बने। फिर उस रिपोर्ट को फाइनली तौर पे आप प्रीव्यू फॉर्म में ले जाएँ, ठीक है? सो ये भी हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट डिज़ाइन किस तरह से हमें लेके चल रहा है। सो अब रिपोर्ट डिज़ाइनिंग देख लेते हैं इसमें कि यही हमारा टेबल है। इस टेबल को अगर मैं रिपोर्ट की शक्ल में लेके आना चाहूँ, बाज़ औक़ात होता है ना आपके पास जो डाटा होता है बेटा, उस डाटा को आप एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो कि ये जितना डाटा मुझे एक रिपोर्ट की शक्ल में नज़र आए। तो एक तो ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली देखें, मैंने वो उस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट की शक्ल में ये नज़र आ गया डाटा। पेज 1 ऑफ 1 बिल्कुल रिपोर्ट की जैसे रिपोर्ट बनती है। ये डेट है, ये टाइम है, 11:58 और 10 जनवरी है। रिपोर्ट का नाम है टेस्ट टेबल, इसका रोल नंबर ये, फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये। तो आपने जिस तरह से भी जो भी कॉलम्स बनाए वो ऑटोमैटिकली ये एक्सेस आपको रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। एक ऑप्शन ये है बेटा हमारे पास कि हम इसको खुद से सेट करते हैं रिपोर्ट विज़िट में जाके कि हम क्या-क्या कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, वो जो अभी हम ऑप्शन देख रहे थे ना कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस रिपोर्ट को कि हमने क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी। तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम नज़र आए, मैं कहता हूँ लास्ट नेम नज़र आए, ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैं कहता हूँ कि उस लास्ट नेम के साथ टोटल पर्सन्स की अमाउंट भी मुझे नज़र आए, ठीक है? ये 3 चीज़ें मुझे नज़र आनी चाहिए। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ, वो कहता है कि जी आपकी रिपोर्ट में ये 3 चीज़ें होंगी। मैं कहता हूँ ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय अप और फील्ड्स कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ पहले फर्स्ट नेम नज़र आ जाए, फिर उसके बाद लास्ट नेम नज़र आ जाए, फिर मुझे टोटल पर्सन नज़र आ जाए और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो कहता है कि किस फॉर्म में लेके चलना है, कॉलम की शक्ल में इस तरह से रिपोर्ट बनेगी, जस्टिफाइड रिपोर्ट इस तरह से बनेगी, टेबुलर इस तरह से रिपोर्ट बनेगी, कॉलम इस तरह से बनेगी, लैंडस्केप में आपकी रिपोर्ट है वो कौन-सा व्यू आपने लेके चलना है, लैंडस्केप वाला या पोर्ट्रेट वाला। सो हम टेबुलर लेके चलते हैं और पोर्ट्रेट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो कहते हैं इसका नाम क्या रखना है, टेस्ट टेबल 1 ही रखना है, तो हम कहते हैं रिपोर्ट टेस्ट टेबल, ठीक है? सो प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट, हम कहते हैं पहले प्रीव्यू करवा देते हैं। सो ये रिपोर्ट आ गई आपके पास, लास्ट नेम, रिपोर्ट टेस्ट टेबल और ये, ठीक है? ये पूरा एक रिपोर्ट का जो है वो फॉर्म बन गया हमारे पास। अब इस रिपोर्ट की भी अब मैं इस रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकता हूँ, इसको लैंडस्केप व्यू के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ, कॉलम इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, स्पेसिंग सेट करना चाहूँ, मतलब कि जिस तरह एक वर्ड के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट बन गई उसी डाटा से, ठीक है? उसी डाटा से आपकी अब रिपोर्ट बन चुकी है, तो आपने अब उसे छेड़-छाड़ करनी है, कुछ उस तरह से लेके चलना है, तो ये उस रिपोर्ट का व्यू होगा। ठीक है? ये वही डिज़ाइन व्यू, रिपोर्ट व्यू, सारे व्यूज़ सारे वही आ जाएँगे।
तो हम देखिए फाइनली एक टेबल बनाया था, तो उस टेबल की मदद से हम कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं। रिपोर्ट में चले गए, फॉर्म पे चले गए, हम कितनी मल्टीपल चीज़ें इससे बना सकते हैं।